तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के एक बेहतरीन फॉलो अप सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और दोस्तों, मैं 7 साल से इस इंडस्ट्रीज में लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और आई होप आप लोग पसंद कर रहे होंगे जो हम यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। तो चलिए, आज भी हम एक आपके लिए बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं। लेकिन अगर आप बेहतर नॉलेज लेना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, कोई भी सेशन आपका मिस ना हो, और आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंप्लीट गाइडेंस मिल सके और आप लाइफ में ग्रो कर सके। चलिए, तो हम विदाउट डिले आपको एक बेहतरीन सेशन डिलीवर करते हैं, जिसका नाम है फॉलो अप। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है फॉलो अप, क्योंकि सेल्स ही फॉलो अप से निकल के आती है। इसलिए फॉलो अप का नेटवर्क मार्केटिंग में 90% रोल होता है। बाकी 7 पॉइंट टोटल काम करने वाले होते हैं, प्रोस्पेक्टिंग से लेकर क्लोजिंग तक। लेकिन फॉलो अप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्स यहीं से निकलने वाली है आपकी। तो चलिए, हम विदाउट डिले आपको कुछ शेयर करते हैं, कुछ टेक्निक फॉलो अप की। दोस्त, फॉलो अप में क्या क्या आता है? जैसा कि नाम से आपको दिया था फॉलो अप। फॉलो अप में क्लोजिंग को भी फॉलो अप बोलते हैं, और रिपीट सेल्स को भी फॉलो अप करना पड़ता है हमें। अगर रिपीट सेल लानी है तो भी हमें फॉलो अप करना पड़ेगा। और फीडबैक कर रहे हैं उसको भी दोस्त फॉलो अप बोलते हैं। तो ये सारा कुछ इंक्लूड होकर एक हमने आज का सेशन तैयार किया है, जिसमें आपको क्लोजिंग टिप्स बताए जाएंगे, फॉलो अप बताया जाएगा, और फीडबैक। फीडबैक के एक तरह से होता है, हम रिव्यू लेते हैं लोगों का कि किस तरह के आपको प्रोडक्ट लगे, किस तरह का आपको प्लान लगा, तो उसको फीडबैक बोला जाता है। तो आज इसी को लेकर हम बात करेंगे। तो हम फॉलो अप के लिए जो हमने स्पेशल सेशन आप देने वाले हैं, तो चलिए, फॉलो अप के कुछ हम आपको पॉइंट बताते हैं। जो फॉलो अप की स्पेलिंग है, एक एक अल्फाबेट है, तो हर अल्फाबेट का दोस्त एक सेंस है, एक मतलब है। तो पहला जो एफ है वो है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। फॉलो अप से जो एफ से लेके पी तक का जो सारांश है, जो सबसे पहला एफ है वो रहेगा फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। हम लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सेल सेल सेल, बस अपना बेनिफिट देखते हैं और रिलेशन को दोस्त भूल जाते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट है रिलेशन। अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो आप कुछ भी सेल कर सकते हो, और रिलेशन अच्छा नहीं है तो कितना भी फॉलो अप कर लो, आपका जीरो हो जाएगा। तो रिलेशन दिल का होता है आपका, और जब दिल का रिलेशन है तो सीधी सी बात है, उसके हाल चाल भी पूछने हैं, उसके सुख दुख में साथ बटाना है, उसको कब क्या दिक्कत है, कब प्रॉब्लम है, तो सपोर्ट की भी जरूरत है, आपको करना चाहिए। वो है बेस्ट रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो आपका फॉलो अप ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो रिलेशनशिप पे फोकस करो, फॉलो अप ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। इसके बाद एफ के बाद आता है ओ। ओ का मीनिंग क्या है फॉलो अप में? ऑब्जर्व एंड ओपन द हाइडन डाउट्स। आपको ऑब्जर्व करना है अपने प्रोस्पेक्ट को, कस्टमर को, फ्रेंड को, रिलेटिव जो भी आपका है, उसको ऑब्जर्व करना है कि उसको क्या दिक्कत है। दोस्त, अपनी दिक्कतें कोई नहीं बताना चाहता आज के जमाने में। कुछ लोग बता देते हैं, तो कुछ नहीं बताना चाहते, छुपा के रखते हैं। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि सामने वाले को क्या दिक्कत है। अगर उन दिक्कतों का सॉल्यूशन है आपके पास, कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं दोस्त जो हमें बिना बेनिफिट के करने होते हैं। कोई मदद करनी है तो कई ऐसे सॉल्यूशन है जो आप दे सकते हो। तो आप बिना किसी रिजल्ट के, बिना किसी रिवार्ड के आपको सॉल्यूशन देना चाहिए। कुछ हाइड एंड डाउट होते हैं जो लोग बता नहीं पाते। आपको उस डाउट को खोजना है, फाइंड आउट करना है, और उसके डाउट को क्लियर करना है। नेक्स्ट आता है एल। एफ ओ के बाद आता है एल। लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हम लोग क्या है, जहां प्रॉब्लम्स आती है वहां इरिटेट होने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं। क्योंकि जिंदगी का नाम ही है प्रॉब्लम। जिसने प्रॉब्लम को फेस करना, सॉल्व करना सीख लिया, वो समझो हर मंजिल को, हर काम को फतेह कर सकता है। तो अपनी समस्याओं से प्रेम करना सीखो आप। हम लोग क्या, समस्याओं से दूर भागते हैं और सरल काम को पकड़ते हैं। सरल काम तो दोस्त कहाँ तक आपको पहुंचा सकता है, आपको खुद ही आइडिया होगा। जो सरल है वो तो वैसे ही सरल है, तो सरल रिजल्ट भी देगा आपको। जो कठिन काम है, जो आपको प्रॉब्लम लगता है, वही आपको ऊपर लेके जाएगा। तो प्रॉब्लम से कभी भी न डरो। दोस्त, हमने भी 15 साल कंपनियों में काम किया है,
तो अकाउंट डिपार्टमेंट के लोगों से हम यही कहते थे हर बार कि जितनी सबकी प्रॉब्लम है हमें दे दो, जो काम सबको कठिन लग रहा हो हमें दे दो। और दोस्त ये काम करना आप सीखोगे तो आप निखर के सबसे ऊपर हो जाओगे। उस जहां भी आप काम कर रहे हो, कंपनी में, सोसाइटी में, ग्रुप में, किसी डिपार्टमेंट में, आप टॉप पर आ जाओगे, टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 साल के अंदर। नेक्स्ट एल आता है लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, कि हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए हमेशा तैयार रहना है और उसके लिए सेट प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, प्रॉपर सेटिंग करनी है उसकी। और ओ का मतलब होता है ऑफर योर फुल सपोर्ट। लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, हो सकता है लोग ऑटोमेटिक काम करते चले जाए, लेकिन उनको भी ऑफर करना है। पूछना जरूर है, भाई साहब कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, कोई प्लान हो आप कर रहे हैं, अगर हो सकता है हमारी वजह से आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो आप बुला सकते हो, हम आने को तैयार है आपके। तो ऑफर करो लोगों को सपोर्ट करने के लिए। और डब्ल्यू का मतलब होता है वेट फॉर द राइट टाइम। दोस्त यहाँ पर हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, राइट टाइम को नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि राइट टाइम क्या है। आज प्लान दिखा दिया तो दोस्त उसको हम भूल जाते हैं, 6 6 दिन तक फॉलो अप नहीं होता, जबकि फॉलो अप का रूल है 24 आवर्स के अंदर आपको करना ही चाहिए। और नहीं कर पाते हो तो हर हाल में 48 घंटे के अंदर फॉलो अप होना ही चाहिए। अगर नहीं करते हो तो दोस्त आपने जो मेहनत की है वो 48 घंटों के बाद जीरो हो जाती है। हमारे साथ क्या क्या घटनाएं घटी, कहाँ क्या किससे क्या बात हुई, वो सब हम भूल जाते हैं। तो राइट टाइम आपको याद रखना है हर चीज का, कब इनवाइट करना है और कब प्लान दिखाना है, कब आपको फॉलो अप करना है, कब क्लोजिंग करना है, कब ट्रेनिंग करनी है उसकी। तो राइट टाइम अगर आपने सीख लिया तो आप, एक कहावत भी है कि टाइम इज मनी, एक एक सेकंड को अगर आप जान जाते हैं अपने एक एक सेकंड को, तो आप टाइम की कदर करना सीख जाओगे। यू का होता है अनप्लग द अर्जेंसी। हमेशा अर्जेंसी क्रिएट करनी है, सामने वाले को वेट नहीं कराना है ज्यादा, करे तो वेलकम, नहीं करे तो भीड़ कम। तुरंत डिसीजन लेना है, किसी को ना हवा में लटका के रखना है ना खुद अपना टाइम वेस्ट करना है कि एक आदमी के पीछे आप 6 6 महीने से पीछे पड़े हो। हाँ, फॉलो अप का जो रूल है मैक्सिमम 7 टाइम आपको करना है, हाईएस्ट, इससे ज्यादा नहीं करना है। और आप सोचो एक ही बार करें तो भी गलत है, 3 बार के बाद दोस्त सेल आना शुरू होती है, तो मिनिमम 3 बार तो करना ही करना है। कोशिश करो 7 बार तक जाओ, उससे ऊपर नहीं जाना आपको। उसके बाद तो सीधी सी कहानी ये हो जाएगी कि आप गधों की कितनी भी मालिश कर लो, कितना भी खिला पिला लो, तो उनको मोटा ताजा गधा बना सकते हो। आप चाहो वो घोड़े बन जाएंगे, कभी नहीं बन सकते। तो घोड़ों की मालिश करो, घोड़ों की सेवा करो, तो वो आपको दौड़ के कल को सफल बना सकते हैं। गधे आपको गधा बना देंगे। इसलिए गधों के साथ काम करना बंद करो, घोड़ों को पहचानो, उन पर मेहनत करो, क्योंकि गधों के साथ पूरी जिंदगी निकल जाएगी, वो आपको अपने जैसा बना देंगे, वो कभी घोड़ा नहीं बनने देंगे आपको। लास्ट है पुश द पैशन। दोस्त एक कहावत है कि हमारा प्रोडक्ट और कंपनी से पहले हमारा पैशन सेल हो जाता है। आपके अंदर जुनून कितना है किसी काम को लेकर, सेल को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कितना जुनून है और जुनून तब आएगा जब आपको खुद बिलीव होगा। बिलीव से जुनून आता है। जुनून आपको अगर है तो आप हर चीज बेच सकते हो, और जुनून नहीं है तो आप कितने भी प्रोडक्ट लिए, कितने भी बेनिफिट गिनाते रहो, कोई लेने वाला नहीं, कोई आपके साथ जुड़ने वाला नहीं आपके बिजनेस में। तो आपका पैशन कितना ज्यादा है, आप कितने दीवाने हो उस काम को लेकर, कितने एक्साइटेड हो। आपका एक्साइटमेंट, आपका जुनून सेल होता है, ना कि प्रोडक्ट और कंपनी। हम लोग क्या है, प्रोडक्ट भर के चिल्लाते घूम रहे हैं, ये प्रोडक्ट बहुत फायदा करता है, ये प्रोडक्ट बहुत पीछे चलता है दोस्त। पहले आपका जुनून एक्साइटमेंट चलता है। तो आपने फॉलो अप के ये एक एक अल्फाबेट का मतलब समझ लिया होगा क्या होता फॉलो अप। चलिए, तो आई होप आपको ये ट्रेनिंग, फॉलो अप की ट्रेनिंग पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा और आप इसको लाइव में इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।